कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी, अगर हम ये सीख जाएं तो गणित बड़ी सुविधाजनक हो जाती है। तो आइए आज की क्लास में हम यही बताते हैं आप लोगों को। देखिए, 2 से कटने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं के इकाई अंक, इधर सामने देखो, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, केवल वही संख्याएं 2 से कटेंगी। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, केवल वही संख्याएं 2 से कटेंगी। या इस बात को ऐसे कह दो कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 2 से कट जाएगा, वे सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 7, 6, 3, 5, 2, हमें इकाई अंक देख लेना है। अगर ये अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यहां 0 हो तो भी 2 से कट जाएगी, यहां 4 हो तो भी 2 से कट जाएगी, 6 हो तो भी 2 से कट जाएगी, 5 हो तो 2 से नहीं कटेगी। आप लोग समझ गए होंगे। 1 से दुनिया की हर संख्या कट जाती है, इसलिए 1 करने बताया है। 3 से कटने वाली संख्या नोट करते जाओ, केवल वही संख्याएं 3 से कटेंगी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा। ठीक है ना? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा, केवल और केवल वही संख्याएं 3 से कटेंगी। आप कोई भी संख्या लिख दिए, 3, 4, 6, 2, ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? फटाक से जोड़ दो, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15, 100% संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि 15 3 से कट जाता है। 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 53 15, फिर 1 बचा, 3 चौको 12। समझ गए? केवल वही संख्याएं 3 से कटेंगी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 3 से कट जाता है। आगे ये 4 से कटने वाली संख्या, कौन सी संख्याएं 4 से कट जाएंगी? कौन कौन सी संख्याएं 4 से कट जाएंगी, एक नजर में हम कैसे बता देंगे। जिन संख्याओं के इकाई और दहाई के 2 अंक मिलाकर 4 से कट जाते हैं, वे संख्याएं 4 से कटेंगी। समझ गए? क्योंकि 4 में 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है? 2 बार। अब 2 से कटने की शर्त हमने बताई थी कि जिस संख्या की इकाई का अंक 2 से कट जाता है, वे संख्याएं 2 से कट जाएंगी। लेकिन चूंकि इसमें 2 बार 2 आ गया 4 में, इसलिए 2 अंक मिलाकर, इकाई और दहाई, ये दोनों अंक मिलाकर जब 4 से कट जाएंगे, वो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए रैंडम कोई भी संख्या बोल दो आप, 5 7 6 4 2, क्या अंतिम 2 अंक ये 4 से कट जाते हैं? नहीं कटते, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कर सकती। आप काट देख लेते। लेकिन अगर इसके इकाई पर लिखा हो 4, तो ये 2 अंक 24 आ गया, ये 4 से संख्या कट जाती है, 24 कट जाता है 4 से, इसलिए पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। हमारे पास टाइम नहीं यहां पर काट के दिखाने का, आप लोग संख्या नोट कर लो और काट के देख लेना। ठीक है ना? इकाई का अंक यदि कितना होगा, आप देखिए 64, ये 4 से कट जाता है, 16 चौको 64, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अगर यहां पर 4 3 2, क्या होगा लास्ट में? ये 32, 32 4 से कट जाती है संख्या, 64 32, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। लेकिन अगर यहां पर 2 ना होता, 3 होता है केवल, तो ये संख्या 4 से नहीं कर सकती थी। 4 से तो बहुत दूर, ये 2 से नहीं कर सकती थी। ठीक, क्लियर हो गया? 4 से कटने वाली संख्याओं को जान गए आप, कौन सी संख्या 4 से कटेंगी? जिन संख्याओं के इकाई और दहाई के 2 अंक मिलाकर 4 से कट जाते हैं, वे सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। आइए 5 से देखते हैं। 5 से कौन सी संख्या कटेगी? केवल वही संख्याएं 5 से कटेंगी जिनके इकाई अंक 0 या 5 होगा। जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 है, बहुत सिंपल सा है, केवल और केवल वही संख्याएं 5 से कटेंगी और निश्चित रूप से कट जाएंगी। ठीक है ना? समझ गए बात? तो इसको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या देख लो, अगर उसके इकाई में 0 या 5 लिखा, तो वो 5 से 100% कट जाएगी, नहीं है तो कभी नहीं कटेगी। अब आइए 6 से देखते हैं। एक नजर में कैसे जान लेंगे, एक नजर में कैसे जान लेंगे कि कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी? आप देखिए, 6 है किस किस का रूप, किस किस का गुणा? ये 2 और 3 का। जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों की शर्तें मिलाकर होंगी कटने वाली, वही संख्या 6 से कटेंगी। समझिए ना? यानी कि कौन संख्या 2 से कटेंगी?
अब बताया हमने कि जिन संख्याओं की इकाई अंक 2 से कटता है वे संख्या 2 से कट जाती है। और 3 से कौन संख्या कटती है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है वे संख्या 3 से कट जाती है। जो संख्या 6 से कटेगी उसमें दोनों शर्तें होनी चाहिए, यानी इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए और संख्याओं का योग भी 3 से कटना चाहिए, केवल वही संख्या 6 से कटेगी। ठीक ना? एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, रैंडमली कोई भी अंक बोल दो, 1 2 3 4, आप देख रहे हैं इकाई का अंक 2 से कट जाता है, लेकिन योग देखो 4 3 7 2 9 1 10, योग 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या 3 से ये नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, कभी 2 से तो कट जाएगी लेकिन 6 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर यहां पर 2 लिख दिया जाए, 4 3 7 2 9 1 10 2 12, 12 3 से कट जाता है और इकाई का अंक भी 4 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या निश्चित रूप से 6 से कट जाएगी। आप 100% काट देख लेना। ठीक ना? 6 का 18 बचे 3, उतारा 2, 6 पंचे 30 बचा 2 और उतारा 3 हो गया 23, 6 का 18 बचा 5 उतारा 4, 6 9 54 कट गई। कुल मिला के जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 से कट जाता हो और संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता हो वे सभी संख्याएं 6 से कट जाएंगी। एक नजर में कौन सी कैसे जान लेंगे कौन सी संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी? कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए 7 का भाग देकर देखना ही पड़ेगा, परेशान ना हो। ठीक है ना? इसका कोई नियम नहीं। आगे देखो, एक नजर में हम कैसे जान लेंगे कोई संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी? 8 किस किस का रूप है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8। ठीक है? इसमें 3 बार 2 आ गया, तो जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के 3 अंक 2 मतलब 8 से कट जाएंगे, 3 अंक 8 से कट जाएंगे, वे संख्याएं 8 से कट जाएंगी। क्योंकि इसमें 2 के लिए 1 अंक की शर्त है, 4 के लिए 2 अंक की शर्त है, इसी प्रकार से 8 के लिए 3 अंक की शर्त है। अब मान लो आप कह दो कि सर किसी संख्या में सिर्फ 2 ही अंक हैं, तुम तीसरा अंक कैसे जानेंगे? अरे यार 2 अंक हैं, ये हो गए 2 अंक, तीसरा अंक ये हो गया। लो ये देख लो, ये संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही है? नहीं कट रही है तो कभी भी 8 से नहीं कटेगी संख्या। 84 8 से नहीं कटेगी। ठीक, ये बात तो हम कर रहे हैं कि जब संख्या आपकी बड़ी लंबी हो, 7 6 5 2 3 4 9 8, ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं कि ये देख लो ये संख्या 8 से कटती है या नहीं कटती, केवल इतना करके देख लो। 8 संग 28 और 18 आ गया, नहीं कटता 8 से, ये संख्या कभी 8 से नहीं कट सकती। ठीक है ना? ये संख्या 2 से तो निश्चित रूप से कट जाएगी, लेकिन ये 4 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 98 4 से नहीं कटता है। ठीक, ये संख्या सिर्फ 2 से कट सकती है, ना 4 से कटेगी ना 8 से कटेगी, बस ये बात है। अब आइए 9 से कटने वाली संख्या, एक नजर में कैसे जान लेंगे कोई संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? अभी हमने क्या बताया था? 9 किसका रूप है? देखो 9 किसका रूप है? 3 3 का। हमने बताया था कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब चूंकि 2 बार 3 आ गया तो 3 का कितना हो गया? 9। अब हम कहेंगे कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाएगा वे सभी संख्याएं 9 से कट जाएंगी 100%। समझ गए बात? एग्जाम्पल दें क्या इसके लिए? करके देख लेना। सीधी सी बात याद रखो कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वे 3 से कट जाएंगी, और जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए वो 9 से कट जाएंगे। अब क्या हुआ कि ये नियम हमने बताया अपनी क्लास में कि जिन संख्याओं का अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कट जाएंगी, और जिन संख्याओं के अंकों के 9 से कट जाए वो 9 से कट जाएंगी। लेकिन हमारी क्लास में कुछ जो से ज्यादा होशियार बच्चे बैठे थे, अब हर एक संख्या में यही नियम होगा, जिस संख्या के अंकों के 8 से कट जाए तो 8 से कट जाएंगे, जिन संख्या के अंकों के 6 से कट जाए 6 से कट जाएंगे। अरे भैया मैं बता रहा हूं केवल पर्टिकुलर नंबर के लिए, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो 3 से कटेंगी, जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो 9 से कटेंगी। ये बात सिर्फ 9 और 3 के लिए लागू है, ना कि हर अंक के लिए। अब तुम कहते जिन संख्याओं का योग 27 कट जाए 27 कट जाएंगे, यार हद हो गई। हम जितना बताए उतना करो ना, आगे क्या पढ़ रहे? साथ ही बैठो। 10
केवल वही संख्याएं 10 से कट सकती हैं जिनके इकाई 0 होगा, अन्यथा नहीं कटेगी। बस सीधी सी बात, ठीक है ना। आइए एक अंक और देख लेते हैं, 11। ठीक है, जिन संख्याओं के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 से कट जाएगा। जिन संख्याओं के अल्टरनेट अंकों का अंतर 11 से कट जाएगा, वो संख्या 11 से कट जाएगी 100%। ठीक है ना। छोटी संख्या देखकर देखिए, 121 अंकों का अंतर क्या है? अल्टरनेट अंक। देखिए ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है। इसका इसका योग कितना हुआ? 2। इसका इसका योग कितना हुआ? 2। 2 में 2 गया, कितना बचा? 0। क्या 0 11 से कट जाता है? यस, 0 और 11। 0 बेचारा इतना मासूम अंक है कि हर किसी से कट जाता है, समझ गया ना। तो 11 से कट जाएगी, इसका मतलब 121 जो संख्या है ये 11 से कट जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए और कोई बड़ी संख्या देख लो। हालांकि ये सब बातें आपकी क्लास में टीचर, आपके मैथ के टीचर से बता चुके होंगे, लेकिन फिर भी भूली पिछली यादों ये सब चीजें सीखते चलो। कोई संख्या है, मान लो 3, 6, 8, रैंडमली कोई भी संख्या ले रहे हैं, 7, 9, 3, 8। ठीक है ना। अब इनके अल्टरनेट अंक ले लो, 8, 3, 11, जुड़ते जाओ, 11, 9, 20, 20, 8, 28। ठीक है, इधर 7, 3, 10, 10, 6, 16, 28 में 16 का कितना बचा? 12। 12 नहीं कटता है 11 से, इसलिए पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर कहीं पर यहां मान लो 7 होता, 7 होता है यहां, ठीक है, तो ये अंकों का कितना हो गया होता? 17। कितना हो गया होता? 17। तब कितना आता अंक अंतर? 11। और 11 से कट जाती है, 11 कम। ठीक है ना। तब यह संख्या पूरी 11 से कट जाएगी 100%। 4 भाग देकर देख लेना। 11 33 बचा 5, सॉरी 4 बचा, उतारा 8, 11 चौक 44 बचा 4, उतारा 7, 11 चौक 44 बचा 3, ये 9 उतारा 39 हो गया, 11 33 6 बचा और 3 11 बचे 55, 8 बचा, उतारा 8, 11 8 कट गई। तो जिन संख्याओं के अल्टरनेट अंकों का अंतर 11 से कट जाएगा, वे सभी संख्याएं 11 से कट जाएंगी। आज इतना अभ्यास करना, गणित बड़ी आसान हो जाएगी।